Hello बच्चों, let's see the question first. The question says find the number of real roots of the equation mod of 2x square plus x minus 1 mod close is equal to mod of x square plus 4x plus 1 mod close. क्वेश्चन में यहाँ पर हमें एक्सप्रेशन दे रखा है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में मॉड में x का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हम लोगों से पूछा गया है कि इसका नंबर ऑफ रियल रूट्स क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन में यूज होने वाले की कॉन्सेप्ट को देखेंगे। इसके लिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं की कॉन्सेप्ट। अगर सपोज हमें एक एक्सप्रेशन दिया रहे मॉड ऑफ m इज इक्वल टू मॉड ऑफ a, देन जब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से मॉड हटाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा m। सिंस हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड में से मॉड हटाया है तो राइट हैंड साइड में हम लोगों को प्लस और माइनस साइन लगाना होगा, फिर आगे लिखेंगे हम लोग मॉड ऑफ a। फिर हम लोग जब राइट हैंड साइड में से a के आगे से मॉड हटाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में m के आगे प्लस और माइनस साइन लगेगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें मिलेगा प्लस माइनस m इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में हमें मिलेगा प्लस माइनस a। तो यहाँ पे हम लोग चार केस बनाएंगे। पहले केस में हम लोग जब पॉजिटिव m इज इक्वल टू पॉजिटिव a लिखेंगे, दूसरे केस में हम लोग माइनस ऑफ m इज इक्वल टू प्लस ऑफ a लिखेंगे, तीसरे केस में हम लोग पॉजिटिव m इज इक्वल टू माइनस ऑफ a लिखेंगे, एंड चौथे केस में हम लोग माइनस ऑफ m इज इक्वल टू माइनस ऑफ a लिखेंगे। अब हम लोग वापस से क्वेश्चन में आ जाते हैं और क्वेश्चन में जो हमें एक्सप्रेशन दे रखा है इसको हम लोग नोट डाउन करते हैं, दैट इज मॉड ऑफ 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 मॉड क्लोज इज इक्वल टू मॉड ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 मॉड क्लोज। तो यहाँ पर जब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में से मॉड हटाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू, सिंस हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड में से मॉड हटाया है इसलिए राइट हैंड साइड में हम लोग प्लस और माइनस का साइन लगाएंगे। फिर यहाँ पर मॉड के अंदर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 मॉड क्लोज। अब हम लोग यहाँ पर राइट हैंड साइड में से भी मॉड हटा देंगे, तो सिंस राइट हैंड साइड में से हम लोग अगर मॉड हटाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में प्लस और माइनस लिखेंगे एक्सप्रेशन के बाहर। तो हम लोग यहाँ ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस साइन का यूज करेंगे और ब्रैकेट में यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। अब हम लोग यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट केसेस बनाएंगे जैसा हम लोगों ने यहाँ पर की कॉन्सेप्ट में देखा। तो पहले केस में हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में भी पॉजिटिव साइन एज्यूम करते हैं एंड राइट हैंड साइड में भी हम लोग पॉजिटिव साइन एज्यूम करते हैं। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं केस 1। केस 1 में हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में अगर पॉजिटिव साइन एज्यूम करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू, और अगर हम लोग राइट हैंड साइड में भी पॉजिटिव साइन एज्यूम करेंगे तो यहाँ में मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इट इम्प्लाइज दैट राइट हैंड साइड में जो एक्स स्क्वायर है इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में पहले से 2x स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमें मिलेगा। फिर राइट हैंड साइड के प्लस 4x को जब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में ये माइनस 4x हो जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड में पहले से x है तो x माइनस 4x विल बी इज इक्वल टू माइनस 3x हमें मिलेगा। फिर जब हम लोग राइट हैंड साइड के प्लस 1 को दूसरी तरफ लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में पहले से माइनस 1 है तो माइनस वन विल बी इज इक्वल टू माइनस 2 हमें मिलेगा, दिस विल बी इज इक्वल टू 0। अब हम लोग यहाँ पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालने के लिए श्रीधर आचार्य फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x विल बी इज इक्वल टू श्रीधर आचार्य रूल के अकॉर्डिंग जो x का कॉफिशियंट है उसमें हम लोग माइनस साइन यूज करेंगे। तो यहाँ पर x का कॉफिशियंट -3 है तो माइनस ऑफ -3 लिखेंगे प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x का कॉफिशियंट का स्क्वायर। तो यहाँ पर -3 का स्क्वायर लिखेंगे माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट जो कि यहाँ पर 1 है इंटू कॉन्स्टेंट टर्म जो कि यहाँ पर -2 है डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट जो कि 1 है। तो यहाँ से हमें जो x का वैल्यू मिलेगा x विल बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ -3 विल बी इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 का स्क्वायर 9 के इक्वल होगा, -4 इंटू 1 इंटू -2 विल बी इज इक्वल टू प्लस 8 हमें मिलेगा, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 हमें 2 के इक्वल मिलेगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा 3 प्लस माइनस
स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 8 विल बी इज इक्वल टू 17 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से हमें जो x की दो वैल्यूज मिलेगी, x विल बी इज इक्वल टू, पहली वैल्यू हमें मिलेगी 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 17 डिवाइडेड बाय 2, और जो दूसरी वैल्यू हमें मिलेगी दैट इज 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 17 डिवाइडेड बाय 2। फिर हम लोग यहाँ पर सेकंड केस देखेंगे, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं केस 2। सेकंड केस में हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को पॉजिटिव एज्यूम करेंगे और राइट हैंड साइड को नेगेटिव एज्यूम करेंगे। जब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को पॉजिटिव एज्यूम करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में वी विल गेट 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में जब हम लोग नेगेटिव एज्यूम करेंगे तो माइनस साइन लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। फ्रॉम हियर वी विल गेट, इट इम्प्लाइज दैट 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 विल बी इज इक्वल टू, यहाँ पर राइट हैंड साइड में जब हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, तो यहाँ पर हमें मिलेगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ प्लस 4x विल बी इज इक्वल टू माइनस 4x माइनस ऑफ प्लस 1 विल बी इज इक्वल टू माइनस 1। अब हम लोग यहाँ पर फिर लिखेंगे, इट इम्प्लाइज दैट, यहाँ पर हम लोग राइट हैंड साइड में जो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर है इसको राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में पहले से 2x स्क्वायर है, तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर विल बी इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें मिलेगा 3x स्क्वायर। राइट हैंड साइड में जो माइनस ऑफ 4x है इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में पहले से प्लस एक्स है, तो प्लस एक्स प्लस 4x विल बी इज इक्वल टू हमें मिलेगा प्लस 5x। राइट हैंड साइड में पहले से माइनस 1 है, इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में पहले से माइनस 1 है, तो माइनस 1 प्लस 1 विल बी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, सो इट विल बी इज इक्वल टू हमें 0 मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में 3x स्क्वायर प्लस 5x में x को कॉमन ले लेंगे ब्रैकेट के बाहर, तो ब्रैकेट के अंदर हमें मिलेगा 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अगर x इंटू 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है, देन फ्रॉम हियर वी कैन से दैट या तो x इज इक्वल टू 0 होगा या फिर 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 होगा। जब 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू हमें मिलेगा माइनस 5 डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ से भी हमें x की दो वैल्यूज मिली। अब हम लोग थर्ड केस बनाएंगे, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं केस 3। केस 3 में हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को नेगेटिव एज्यूम करेंगे, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, इट इम्प्लाइज दैट, लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन लगा देंगे, तो यहाँ लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू, और यहाँ पर हम लोग राइट हैंड साइड को पॉजिटिव एज्यूम करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। देन फ्रॉम हियर इट इम्प्लाइज दैट माइनस ऑफ, ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसको हम लोग ब्रैकेट के बाहर लाएंगे, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा माइनस ऑफ 2x स्क्वायर माइनस ऑफ प्लस x विल बी इज इक्वल टू माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस 1 विल बी इज इक्वल टू प्लस 1 हो जाएगा। इट विल बी इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज, अब यहाँ पर हम लोग जो राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 है इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में पहले से माइनस ऑफ 2x स्क्वायर है, राइट हैंड साइड से जब हम लोग एक्स स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिस विल बी इज इक्वल टू हमें मिलेगा माइनस 3x स्क्वायर। फिर यहाँ पर जब हम लोग राइट हैंड साइड में प्लस 4x है जो इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में पहले से माइनस एक्स है, तो माइनस एक्स माइनस 4x विल बी इज इक्वल टू वी विल गेट माइनस 5x। फिर जब हम लोग प्लस 1 जो राइट हैंड साइड में इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में प्लस 1 माइनस 1 विल बी इज इक्वल टू 0 मिलेगा, सो इट विल बी इज इक्वल टू हम लोग 0 लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग माइनस 3x स्क्वायर माइनस 5x में हम लोग माइनस x को कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर वी विल गेट 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो जब माइनस एक्स इंटू 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हमें मिला, इट मीन्स फ्रॉम हियर वी कैन से दैट जब हम लोग x इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू 0 हमें वैल्यू मिलेगा, और जो ब्रैकेट के अंदर है 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू हमें माइनस ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 3 मिलेगा। अभी हम लोग नेक्स्ट केस देखेंगे, नेक्स्ट केस को हम लोग केस 4 बोलेंगे, तो यहाँ लिखते हैं केस 4। केस 4 में हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को भी नेगेटिव एज्यूम करेंगे और राइट हैंड साइड को भी नेगेटिव एज्यूम करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को जब नेगेटिव एज्यूम करेंगे तो ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन लगाएंगे, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड को भी जब हम लोग नेगेटिव एज्यूम करेंगे तो ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन लगाएंगे, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। अब हम लोग यहाँ पर ब्रैकेट को दोनों तरफ ओपन कर लेंगे, तो हमें मिलेगा माइनस ऑफ 2x स्क्वायर minus of plus x will be is equal to minus x, minus of minus 1 will be is equal to plus 1 will be is equal to minus of x square minus of 4x, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे minus of plus 1 will be is equal to minus 1 मिलेगा। तो from here we will get
माइनस ऑफ 2x² यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में है और राइट हैंड साइड में जो माइनस ऑफ x² है इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा माइनस ऑफ 2x² प्लस x² विल बी इज इक्वल टू हमें मिलेगा माइनस ऑफ x²। फिर यहाँ पर जब राइट हैंड साइड में माइनस ऑफ 4x है इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा माइनस ऑफ x प्लस 4x विल बी इज इक्वल टू प्लस 3x। फिर जब हम लोग राइट हैंड साइड में से -1 को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में +1 पहले से है तो +1 विल बी इज इक्वल टू +2 हमें यहाँ पर मिलेगा, इट विल बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हर टर्म में माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा x² माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर फिर से हम लोग को x का रूट निकालना है, इसके लिए हम लोग फिर से श्रीधर आचार्य फॉर्मूला लगाएंगे तो हम लोग लिखेंगे x विल बी इज इक्वल टू। तो यहाँ पर श्रीधर आचार्य फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो x का कॉफिशिएंट है उसमें हम लोग माइनस साइन लगाएंगे तो यहाँ पर x का कॉफिशिएंट -3 है तो हम लोग यहाँ लिखेंगे माइनस ऑफ -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x के कॉफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग यहाँ लिखेंगे माइनस ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इंटू x² का कॉफिशिएंट जो कि यहाँ पर 1 है इंटू कांस्टेंट टर्म जो कि यहाँ पर -2 है डिवाइडेड बाय 4 इंटू x² का कॉफिशिएंट जो कि 1 है। तो यहाँ से हमें मिलेगा इट इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू माइनस ऑफ -3 विल बी इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस ऑफ 3 का स्क्वायर 9 के इक्वल होगा माइनस ऑफ 4 इंटू 1 इंटू -2 विल बी इज इक्वल टू प्लस 8 होगा डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1 4 के इक्वल होगा। देन फ्रॉम हियर वी विल गेट 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 8 विल बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 17 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ से हमें x की दो वैल्यूज मिली तो यहाँ पर x की वैल्यू जो पहली वैल्यू हमें मिली दैट इज 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 17 डिवाइडेड बाय 4 कॉमा दूसरी वैल्यू जो हमें x की मिली वो मिली 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 17 डिवाइडेड बाय 4। तो अब हम लोग जो चारों केसेस में हमें x का रूट्स मिला है उसको समराइज कर लेते हैं। तो पहले केस से जो x का रूट मिला है उसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। जो पहले केस से हमें x का रूट मिला है x इज इक्वल टू जो पहला रूट मिला है 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 17 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 17 डिवाइडेड बाय 2। फिर जो सेकंड केस से हमें x का रूट मिला है दैट इज x इज इक्वल टू 0 कॉमा माइनस ऑफ 5 बाय 3 उसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। तो कॉमा 0 और -5/3 को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे -5/3। एंड जो थर्ड केस से हमें x का रूट मिला है दैट इज x इज इक्वल टू 0 और -5/3 जो कि सेकंड केस से भी हमें मिला है। एंड जो फोर्थ केस से हमें x की वैल्यू मिली है दैट इज 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 17 डिवाइडेड बाय 2 एंड 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 17 डिवाइडेड बाय 2। सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट नंबर ऑफ रियल रूट्स is equal to हमें 4 मिला है। So this will be our final answer. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.